Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. In the previous video, we discussed chapter number 8. In this video, we shall start a new chapter, chapter number 9. The name of the chapter is Clothes We Wear. The name of the chapter is Clothes We Wear और आप name से ही guess कर सकते हो कि this chapter is all about clothes. So let's start. Clothes are very important to all human beings as they cover our body, protect us from cold, heat, rain, dust and insects. जो clothes हैं वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं. These are important for all the human beings because क्यों है हमें need clothes की? Because clothes protect us from cold, हमें ठंड से बचाते हैं, protect us from heat, गर्मी से बचाते हैं, rain, बारिश से वो हमें protect करते हैं, they protect us from dust से हमारा बचाव करते हैं and they also protect us from insects से हमें बचाते हैं. So why there is a need of having clothes की clothes की need क्यों है? Because clothes हमें इन सब चीज़ों से protect करते हैं. Okay, so in the ancient times जब पहले early men होते थे उनको clothes के बारे में इतना पता नहीं था तो वो अपनी body को लीव्स से, जो ट्रीज की लीव्स होती थी उनसे कवर करते थे. उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने चीज़ें डिस्कवर की उसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी को जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन से कवर करना शुरू किया. बट जैसे जैसे टाइम निकला तो हम लोगों ने डिस्कवर किया कि आवर क्लोथ्स डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस. जो हमारे क्लोथ्स हैं हम उन्हें अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग पहनते हैं. हमारे आसपास जैसा मौसम है, जैसा टेम्परेचर रहता है उसके अकॉर्डिंग हम क्लोथ्स वियर करते हैं. ओके, सो द क्लोथ्स दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड टू मेक क्लोथ्स एंड जो मटेरियल यूज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स कि हम वो जो मटेरियल है वो हमें किस सोर्स से मिल रहा है. वी कैन से द थ्रेड्स ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक क्लोथ्स can be obtained from plants and animals. कि जो फाइबर है, जो मटेरियल है वो हमें दो सोर्सेज से मिल रहा है which are plants and animals. चलो प्लांट्स का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. हम खेतों में भी देखते हैं कि हम बोलते हैं कि हमने कपास उगा रखी है, कॉटन ग्रो करी है. सो जो कॉटन क्लोथ है उसका जो मटेरियल है, उसका जो फाइबर है वो हमें किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है. ऑन द अदर हैंड जो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वो उनको बनाने के लिए जो मटेरियल है वो हमें कुछ एनिमल्स के हेयर से मिलता है. फॉर एग्जाम्पल शीप, कैमल, याक. सो उनको ऑब्टेन करने की सोर्स क्या है? एनिमल्स हैं. सो डिपेंडिंग डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड टू मेक क्लोथ्स. जो क्लोथ्स है उनका मटेरियल दो सोर्सेज से आ रहा है विच इज द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. इस सोर्स के बेसिस पे हम जो क्लोथ्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं एंड ऑल्सो कि वो कौन से सीजन में पहने जाते हैं उसके बेसिस पे भी जो क्लोथ्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स एंड द क्लोथ्स that are worn in rainy days. So one by one we are going to discuss all these types of clothes. First we will take कॉटन क्लोथ्स. जो कॉटन क्लोथ्स हैं उसका जो मटेरियल है वो किससे मिल रहा है? कॉटन प्लांट से मिल रहा है. उसके बाद जब हम फाइबर कलेक्ट कर लेते हैं प्लांट से उसके बाद हम कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं और जो कॉटन क्लोथ्स हैं उनको हम बेसिकली समर सीजन में पहनते हैं. जब गर्मियों का मौसम होता है तो हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स. देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड इट कि जो कॉटन क्लोथ्स है एक तो वो बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और वो हाई टेम्परेचर में, गर्मी में हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हम समर सीजन में पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स क्योंकि ये लाइट और सॉफ्ट होते हैं और हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. नेक्स्ट इज वुलन क्लोथ्स. जो वुलन क्लोथ्स है उनका मटेरियल हमें
एनिमल से मिल रहा है, एनिमल जो हेयर होते हैं उनसे मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल शीप, याक, कैमल्स, इससे हमें वुलन क्लोथ्स का मटेरियल मिल रहा है। और जो वुलन क्लोथ्स हैं वो हम पहनते हैं विंटर सीजन में, सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। और जब लो टेम्परेचर होता है, वो ऐसी कुछ जगह होती है जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा लो रहता है, जहाँ पे हमेशा सर्दियाँ होती है, फॉर एग्जाम्पल जब हम हिली एरियाज में जाते हैं तो ऐसे एरियाज में हम पहनते हैं वुलन क्लोथ्स, ये हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लोथ इज सिल्क क्लोथ्स। देखो जो सिल्क क्लोथ है वो उसके हम नेम से ही आइडिया लगा सकते हैं कि वो हमें किससे मिल रहा है, सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, वो एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो कि मलबरी लीव्स पे फीड करता है। मलबरी जो लीव्स होती है वो उनको खाता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है और उससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, सिल्क ऑब्टेन करते हैं। जो सिल्क क्लोथ होते हैं वो बहुत शाइनी होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं, और जो सिल्क होती है वो बहुत कॉस्टली भी होती है, बहुत महंगी होती है। जब हम हमारे घर में कोई स्पेशल फंक्शन हो या कोई सेरेमनी हो तब हम सिल्क के क्लोथ्स पहनते हैं। आपने सुना भी होगा कि आपकी मम्मा सिल्क की साड़ी पहन रही है। सो सिल्क क्लोथ्स हम बेसिकली फंक्शंस पे पहनते हैं, सेरेमनीज पे पहनते हैं। ये बहुत शाइन, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो शाइनी होती है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। नेक्स्ट इज क्लोथ्स वर्न इन रेनी डेज। इनके अलावा कुछ क्लोथ्स ऐसे होते हैं जो हम रेनी डेज, बारिश के मौसम में पहनते हैं। ओके, सो बारिश के मौसम में क्या होता है, क्लोथ्स के अलावा कुछ हम एडिशनल एसेसरीज भी यूज करते हैं जो कि हमें वेट होने से, गीले होने से बचाती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लोथ्स वर्न इन रेनी डेज। सबसे पहले जो क्लोथ रेनी डेज में हम पहनते हैं उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो बारिश को, जो बारिश का पानी है वो उस टाइप के क्लोथ को पेनिट्रेट, उनके अंदर से नहीं निकल, पास ऑन नहीं हो सकता। सो अगर सपोज मुझे बाहर जाना है और बाहर बारिश हो रही है और मुझे रेन कोट पहनना है तो मैं अपने यूजुअल क्लोथ्स के ऊपर रेन कोट पहनूंगी और जो बारिश का पानी है वो रेन कोट के अंदर से मेरे जो यूजुअल क्लोथ्स है उनको, उनके अंदर नहीं आ सकता है। दैट मीन्स आप भीगोगे नहीं, सो पानी उसके अंदर से पास नहीं हो सकता। अलॉन्ग विथ रेन कोट्स, जो रेन कोट है इनके अलावा और क्या क्या चीज़ें हम बारिश के मौसम में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ अम्ब्रेला, हम एक अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। एंड जब हम बाहर जाते हैं रेनी डेज में तो हम देखते हैं जो हम नॉर्मल स्लीपर्स अगर पहन के जाते हैं तो वो बहुत स्लिपरी होती है, हम फिसल सकते हैं। सो ऐसे डेज में वी प्रेफर गम बूट्स। जो गम बूट्स होते हैं वो ऊंचे होते हैं, हमारे जो पैर हैं वो वहाँ पे स्लिप नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द गम बूट्स, और हम इजीली वॉक कर सकते हैं इन द मड और हम स्लिप नहीं करेंगे। सो इन द रेनी डेज वी यूज रेन कोट, we use an umbrella and we use gum boots. So we discussed about cotton clothes, woolen clothes, silk clothes and the clothes worn in rainy days. Next we will discuss about the different states and their dresses. All of us know that we live in India and India is a diverse country. अलग अलग states हैं, अलग अलग states के जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप की dresses पहनते हैं। So one by one we are going to discuss about some of the states and their dresses. So the first state is Punjab. देखो जो पंजाब के लोग हैं, जो men हैं, they wear kurta, they wear lungi and on that they wear a jacket. वो jacket पहनते हैं, उसके ऊपर वो एक पगड़ी पहनते हैं जिसको हम turban बोलते हैं। After that जो हरियाणा के लोग हैं, जो हरियाणा की लेडीज हैं वो घाघरा पहनती हैं, कुर्ता पहनती हैं एंड दे टेक अ ओढ़नी, वो उसके ऊपर एक ओढ़नी ओढ़ती हैं। उसके बाद जो मेन है वो धोती कुर्ता पहनते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट वहाँ के लोग पजामा भी पहनते हैं, कुर्ता पजामा। ओके, नेक्स्ट इज राजस्थान। जो राजस्थान की जो लेडीज हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं, उसके ऊपर वो एक ओढ़नी लेती हैं, और जो मेन हैं वो चूड़ीदार पजामा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, उसके ऊपर जैकेट वो ले सकते हैं एंड
उसके साथ साथ वो एक कलरफुल टर्बन लेते हैं, पगड़ी लेते हैं जो कि काफ़ी बड़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है। नेक्स्ट इज गुजरात। देखो जो गुजरात के मेन हैं वो भी चूड़ीदार पजामा पहनते हैं, उसके ऊपर वो कुर्ता और उसके ऊपर वो जैकेट पहनते हैं। जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत कलरफुल क्लोथ्स पहनती है। आपने देखा भी होगा कि जब उनके फंक्शंस होते हैं, जब वो उनका गरबा का टाइम होता है तो वो बहुत ज़्यादा कलरफुल क्लोथ्स पहनती हैं। ओके, उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम की जो ड्रेस है उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है। जो सिक्किम की ड्रेस है उसको हम बोलते हैं बाकू। क्या बोलते हैं? बाकू। वहाँ के लोगों की ड्रेस को हम बाकू बोलते हैं। और जो कश्मीर है वहाँ की ड्रेस को, उसको भी एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है, वो है फिरन। उसको हम बोलते हैं फिरन। देखो ये तो हर स्टेट्स की पर्टिकुलर ड्रेसेस थी। इसके अलावा कॉमनली इंडिया के जो लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर सलवार कमीज़ पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। सो इनके अलावा, इनकी पर्टिकुलर ड्रेस के अलावा जो लेडीज़ होती हैं इंडिया में मोस्टली वो साड़ी वियर करती हैं, सलवार कमीज़ वियर करती हैं और सम ऑफ देम वियर स्कर्ट्स। ऑन द अदर हैंड जो मेन है दे वियर पेंट शर्ट। सो दिस वाज अबाउट स्टेट्स एंड देयर डिफरेंट ड्रेसेस. So in this video we discuss about the need of clothes, that why we need to wear clothes. We discuss about the material and their sources, कि जो clothes का जो material है वो हमको किस किस source से मिलता है. Then we discuss about different types of clothes and last we discuss about the states and their dresses. I hope these topics are clear to you. Still if you have any doubt you can ask me anytime. And in the next video we will discuss about how we can maintain clothes, accessories, special dresses and the journey of clothes. Thank you.